हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के CUT/UG का जो सिलेबस है डोमेन सब्जेक्ट का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रितेश गुप्ता 2026 में। इसकी पहले वीडियो में हमने आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज सेक्शन का पार्ट है CUT/UG का, उसके बारे में हमने आपको बताया। इसमें आज हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे कि उसका क्या क्या सिलेबस है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप हमारे इस चैनल से बने रहिएगा। हम आपको प्रीवियस ईयर CUT/UG का जो क्वेश्चन पेपर है, आपको सभी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे हम। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बताते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स संख्या 319 सिलेबस फॉर CUT/UG फॉर द ईयर 2026। इसमें दो पार्ट होते हैं। ये सेक्शन वन है। ये जो PCM वाले बच्चे होते हैं और साहित्यिक वाले बच्चे हैं, दोनों को ही अटेंड करना होता है। ये जो सेक्शन वन है, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। टोटल आते हैं 85 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, जिसमें से हमको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन अनिवार्य है, जो सेक्शन ए का भाग होता है। और इसके बाद सेक्शन ए के बाद जो देखिए अनुभाग बी गणित, ये कोर का है। इसको PCM वाले बच्चे ही केवल अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन करने रहते हैं। जो 16 के से होकर शुरू होकर के 50 तक के क्वेश्चन रहता है, 35 क्वेश्चन, उसे हमें अटेम्प्ट करना होता है। और इसके बाद आपको दिखा रहे हैं, देखिए अनुभाग बी है। जो अनुभाग बी का आप देख रहे हैं, अनुभाग बी अनुपयुक्त गणित, इसमें का भाग आता है। उसके बाद इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो मतलब कि वो लिए रहते हैं, साहित्यिक जो होते हैं, वो इसे अटेंड करते हैं। हम आपको सेक्शन ए जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए सेक्शन ए है A1। इसमें सेक्शन ए में आप देख रहे हैं अलजेब्रा है। सबसे पहले है अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। बीजगणित कौन कौन से पार्ट हैं आप देख रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात ये देखिए आप, मैट्रिक्स मतलब कि जो अवयव है उसके बारे में आपको हमें जानकारी होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव कैसे समानता। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक और विषम सममित और सममित अवयव, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का बीजगणित भी हमें जानना होगा। डिटर्मिनेंट्स भी जानना होगा हमें। उसके बाद आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, अवयव का जो व्युत्क्रम होता है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी। ये कक्षा 12 का ही सिलेबस है, जो बेसिक मैथ होता है। 15 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो साहित्यिक और PCM वाले बच्चे दोनों को ही अटेंड करना होता है। उसके बाद आता है 6वें नंबर पे है सॉल्विंग ऑफ आप देख रहे होंगे, सॉल्विंग ऑफ अ सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैथमेटिक्स से आप जो क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण हल करते हैं, वो कह रहा है, वो भी आएगा। उसके बाद आता है कैलकुलस सेकंड नंबर पार्ट है। कैलकुलस में देखिए आप हायर ऑर्डर, कैलकुलस में आप देख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड डेरिवेटिव्स, मतलब 2 कोटि के अवकलन आपको करने रहेंगे। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़ा ही होगा, कक्षा 12 में है, उसके बारे में। फिर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमा है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, मतलब इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन समाकलन और इसके अनुप्रयोग हैं। उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ अ सिंपल फंक्शन, मतलब साधारण फंक्शन के अनिश्चित समाकलन हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, जो अनिश्चित समाकलन का अनुप्रयोग है, उसको भी आएगा। फिर डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन भी रहेगा। ये सारे पार्ट हैं क्लास 12 के। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर अ कर्व, सिंपल कर्व, जो साधारण कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल भी आएगा।
फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण उसके बाद रहेगा। अब देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपने कोटि और घात पढ़ा है अवकल समीकरणों को, वो भी रहेगा इसी का पार्ट। ये सब बेसिक मैथ है जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसे पीसीएम और साहित्यिक दोनों के बच्चे अटेंड करेंगे। उसके बाद सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल चर पृथक्करण विधि के द्वारा अवकल समीकरण का हल भी रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जो प्रायिकता रहेगी उसके बारे में 5वां नंबर है। सिंपल प्रोबेबिलिटी, जो साधारण प्रायिकता रहेगी उसके बारे में भी रहेगा। उसके बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक, जो रैखिक आपने पढ़ा है उसके बारे में रहेगा। उसमें देखिए पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स, माने दो चर रहेंगे जिसे ग्राफ के बीच से आपने हल किया था चित्र बना करके, कि जो दो मेथड से मिल रहे थे कि x है y है, उसके बारे में रहेगा। इसके बाद फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, और नीचे है देखिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। बस केवल इतना ही इसके पार्ट हैं जो बेसिक मैथ है। अब चलिए आते हैं अनुभाग बी गणित, जो कोर वाला है। इसमें आप देख रहे हैं इकाई पहली है, जो इसमें संबंध और फलन है। संबंध और फलन में संबंध और कार्य, संबंध के प्रकार, प्रतिवर्ती, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एक और आच्छादित फलन, ये सब है। संबंध और फलन कक्षा 12 का ही सारा भाग है, जो अनुभाग बी है कोर वाला गणित। ये 16 से लेकर के 50 नंबर तक रहेगा, 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसे केवल जो पीसीएम वाले बच्चे रहेंगे वो अटेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें यही कक्षा 12वीं के सिलेबस में पढ़ा है। इसलिए सीयूटी के जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सारे 85 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन हमें 50 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, टोटल 250 मार्क के। अब देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें देख रहे हैं आप परिभाषा, उसकी परास डोमेन प्रमुख मान शाखाएं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ हैं। उसके बाद देखिए बीजगणित है। इसको देखिए दूसरा भाग बीजगणित का, मैट्रिक्स पढ़ना, उसमें निर्धारक पढ़ना है। अब मैट्रिक्स में जितने भी भाग आपको हैं उन सभी को पढ़ना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए मैट्रिक्स, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स की अवधारणा, संकेतन, क्रम, समानता, प्रकार शून्य मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है। उसके बाद है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, जोड़, गुणा, अदिश सरासि गुणा, जोड़, गुणा, अदिश राशि गुणा, कोई सरल गुणन, मैट्रिक्स के गुणन की गैर क्रमिकता, इसी प्रकार सभी हैं। और आप देख रहे हैं उसके बाद निर्धारक है वर्ग मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स का है। देखिए 3x3 मैट्रिक्स तक का वर्ग मैट्रिक्स आएगा, जिनका आपको गुणा करना होगा, उसका सगुणन आपने पढ़ा होगा ना कक्षा 12वीं के सिलेबस में, ये सब था। उसके बाद देखिए कैलकुलस आ रहा है फिर से, ये कैलकुलस है। उसके बाद निरंतर अवकलनीयता, निरंतर श्रृंखलता, आप देख ही रहे हैं, ये सभी पार्ट हैं इसी के। उसके बाद देखिए अभिन्न पे, अभिन्न पे देखिए अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया के रूप में समाकलन करना प्रतिस्थापन विधि से, मतलब समाकलन जितने भी प्रकार के आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हैं बस उतने लेवल का ही रहेगा, उससे हाई लेवल का समाकलन नहीं रहेगा। समाकलन के जो अनुप्रयोग पढ़े हैं उसको रहेगा। उसके बाद अवकल समीकरण है। उसके बाद अवकल समीकरण में देखिए dy/dx के रूप के है, और dy/dx प्लस py, ये जो आपने पढ़ा था, अरे इसको क्या कहते हैं आपको, रैखिक है, उस प्रकार का अवकल समीकरण रहेगा। रैखिक अवकल समीकरण जो है आपने हल किया था वो अवकल समीकरण है, dy/dx के रूप का होता है, और dx/dy प्लस px से बराबर q के रूप का एक होता है। वे दोनों रहेंगे। उसके बाद आता है वेक्टर, सदिश और त्रिआयामी ज्यामिति। वेक्टर आएगा, त्रिआयामी ज्यामिति रहेगा, रैखिक प्रोग्रामिंग रहेगा, संभाव्यता रहेगा। ये सब पार्ट केवल हैं, इन्हीं में से हमें आपको पढ़कर जाना है।
और केवल इतना ही आएगा। अगर आप इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं कक्षा 12 की लेवल की जो मैथ है, तो आपको पूरे में पूरा नंबर भी मिल सकता है। धन्यवाद साथियों। अब अनुभाग बी जो अनुपयुक्त गणित है, जिसे अप्लाइड गणित भी कहते हैं। ये जो अनुभाग बी वाला है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इसके बारे में हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। बस केवल इतना ही हमें पढ़ाई करनी है। आप स्क्रीन पर पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आपको ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तथा शेयर करिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस वर्ष का चाहिए, कितना चाहिए, आपको जो भी चाहिए हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।